इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 20 के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी आईपीसी के सेक्शन 19 के बारे में। 19 आईपीसी का सेक्शन बताता है कि जज वर्ड क्या होता है, जज किसको कहा जाएगा। जज नाम के वर्ड को एक्सप्लेन किया गया है, डिफ़ाइन किया गया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं आईपीसी का सेक्शन 20। देखिए, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन चेक कर लेते हैं, उसके बाद एक एक वर्ड, एक एक शब्द आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाऊंगा। इसमें कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में बताया गया है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको कहा जाएगा। कोर्ट ऑफ जस्टिस को हिंदी में आप न्यायालय कह सकते हैं। अब पहले डेफिनेशन चेक कर लीजिए। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। सबसे पहले यहाँ तक डेफिनेशन चेक करते हैं। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, कोर्ट का मतलब हिंदी में अगर बोलें जैसे कचहरी बोलते हैं कोर्ट को, लेकिन आंगन भी कह सकते हैं। तो किसका आंगन? जस्टिस का, न्याय का आंगन, मतलब न्यायालय। यहाँ पर न्याय होता है, यहाँ पर इंसाफ होता है। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब यहाँ पर इंसाफ होता है, न्याय का आंगन, न्यायालय। तो किसको डिनोट करता है ये जज को डिनोट करता है। कब डिनोट करता है जज को? हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, जिसको कानून ने ताकत दी है, कानून ने ये पावर दी है क्या करने की? टू एक्ट जुडिशली, कि जुडिशली एक्ट करने के लिए, जुडिशली काम करने के लिए जिस जज को कानून ने ये ताकत दी है उसी को न्यायालय बोला जाएगा, उसी को कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा। जुडिशली काम करना मतलब किसी केस का फ़ैसला करना, किसी केस का निपटारा करना। जो लोगों के लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी भी तरीके से कोई जो विवाद होता है जो कोर्ट में आता है, तो उसका निपटारा करना, उसका फ़ैसला सुनाना, डिसीजन देना, उसी को जुडिशली एक्ट बोला जाएगा। तो इसमें यह समझाया गया है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस किसको कहा जाएगा, न्यायालय किसको कहा जाएगा? ये उस जज को कहा जाएगा, उस जज को कहा जाएगा जिसको कानून ने यह ताकत दी है जुडिशली कोई काम करने के लिए। चाहे वो अकेला जज हो, चाहे वो अकेला भी जुडिशली काम कर सकता है। अब नेक्स्ट लाइन चेक कर लेते हैं। और पहले तो अकेले की बात हो रही थी, अलोन। अब आगे क्या है? और अ बॉडी ऑफ जजेस। बॉडी ऑफ जजेस क्या होते हैं? जैसे एक तो सिंगल बेंच होता है जिसमें अकेले जज साहब होते हैं, एक होता है डिवीज़न बेंच, डबल बेंच नहीं होता है, डिवीज़न बेंच बोला जाता है जिसमें दो जज होते हैं। तो डिवीज़न बेंच जिसमें बॉडी ऑफ जजेस हो गए, एक से ज़्यादा जज, या एक फुल बेंच होता है जिसमें 3 जज होते हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होता है जिसमें 3 से ज़्यादा जजेस हो सकते हैं, जिसमें 5 जज भी हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं। उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोला जाता है। तो बॉडी ऑफ जजेस हो गई वो। तो इसमें क्या कहा गया है? अ बॉडी ऑफ जजेस विच इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली। उसी तरीके से हु इज़ एम्पावर्ड बाय लॉ, पहले एक सिंगल जज की बात हो रही थी, अब यहाँ पे बॉडी ऑफ जजेस की बात हो रही है जो बेंच बनते हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो उनको भी अगर कानून ने यह ताकत दी है क्या करने की? एक्ट जुडिशली। अगर वो जुडिशली एक्ट कर सकते हैं तो उनको भी कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा, न्यायालय बोला जाएगा। देखिए, न्यायालय क्या होता है? कचहरी, कोर्ट। अगर उसको क्यों बोला जाता है कोर्ट या कचहरी या न्यायालय? इंसाफ का घर क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें जज साहब बैठते हैं, फ़ैसला सुनाते हैं, लोगों को इंसाफ देते हैं। अगर उस न्यायालय में जज नहीं होगा तो वो न्यायालय न्यायालय नहीं रह जाएगा, फिर उसका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस, कोई कचहरी तब तक ही रहेगी, न्याय का घर तब तक ही रहेगा जब उसमें कोई जज बैठेगा। तो यही इसमें समझाया गया है कि जज का बैठना ही, जुडिशली काम करना ही कोर्ट ऑफ जस्टिस है, न्यायालय है। नेक्स्ट लाइन चेक कर लेते हैं। यहाँ तक हमने चेक कर ली थी। टू एक्ट जुडिशली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और बॉडी ऑफ जजेस इज़ एक्टिंग जुडिशली, कि जब ऐसा कोई सिंगल जज या फिर बॉडी ऑफ जजेस जो बेंच होते हैं, डिवीज़न बेंच, फुल बेंच या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जिनको कानून ने ये ताकत दी है एम्पावर्ड बाय लॉ क्या करने की? कोई ना कोई फ़ैसला सुनाने की, जुडिशली एक्ट करने की, तो उसको क्या बोला जाएगा? कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा। तो यही इसमें समझाया गया है आईपीसी के सेक्शन 20 के अंदर कि कोर्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का आंगन, इंसाफ का आंगन, या फिर न्यायालय, न्याय का घर, यहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है, इंसाफ का घर, कुछ भी कह लीजिए आप। तो वो किसको डिनोट करता है? जज को डिनोट करता है। कब? जब उस जज को एम्पावर्ड बाय लॉ,
ताकत दी है कानून ने क्या करने की, जुडिशली एक्ट करने की। अलोन, चाहे वो अकेले हों, अकेले भी वो जुडिशली एक्ट कर सकते हैं, तब भी उनको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा, या फिर बॉडी ऑफ जजेस हों, मतलब एक से ज़्यादा जज हों, जो डिवीज़न बेंच होते हैं, फुल बेंच होते हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होते हैं, तो वो जब जुडिशली एक्ट करते हैं, जिनको एम्पावर्ड बाय लॉ किया गया है, कानून ने ये ताकत दी है कि वो जुडिशली एक्ट कर सकें, तो सिंगल जज को या फिर बॉडी ऑफ जजेस को सबको कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला जाएगा। तो यही जानकारी थी आईपीसी के सेक्शन 20 के अंदर। मैंने एक एक वर्ड आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, या लॉ में वैसे इंटरेस्टेड हैं, तो लॉ से कोई भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ कानून से रिलेटेड वीडियोस आते हैं, सिंपल शब्दों में, सिंपल लैंग्वेज में, जो कि आपको जानकार बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो भी बताइएगा, अगर बुरी लगी तो भी बताइएगा, और इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 21 के बारे में। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।